हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिसिन इन्फो यूट्यूब चैनल। आज डिस्कस करेंगे लिपिड प्रोफाइल। व्हाट इज लिपिड प्रोफाइल, क्या होता है, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट एक ब्लड टेस्ट है जो आपके ब्लड में स्पेसिफिक फैट्स या लिपिड के लेवल को मेजर करता है। ये टेस्ट आपके कार्डियोवास्कुलर डिसीज के रिस्क को एक्सेस करने में मदद करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी को कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो उसको ये टेस्ट कराना ही पड़ता है, उससे हमारा कोलेस्ट्रॉल का पता चलता है। नेक्स्ट बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है टोटल कोलेस्ट्रॉल। ये आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का ओवरऑल लेवल होता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना है। सेकंड, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल इसे बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है क्योंकि इसके हाई लेवल आर्टरीज में प्लग बिल्डअप का करना बन सकता है जो हार्ट डिसीज या स्ट्रोक का रिस्क बढ़ाते हैं। अगर आपका एलडीएल बढ़ा हुआ है तो आपको हार्ट डिसीज के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड पॉइंट, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। इसे गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है क्योंकि ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को आर्टरीज से रिमूव करने में मदद करता है। एक एलडीएल है जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जो आरटीओ में इकट्ठा होता है, आरटीओ को नैरो करता है, इससे ब्लड फ्लो कम होता है। एक एचडीएल है जो उसको रिमूव करता है एलडीएल को, ये गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? एक तरह का फैट लिपिड होता है जो आपके ब्लड में पाया जाता है। फैट लिपिड है जो आपके ब्लड में पाया जाता है। ये बॉडी के मेन फॉर्म ऑफ स्टोर्ड फैट होते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जब आप खाना खाते हैं आपकी बॉडी जो कैलोरीज यूज नहीं करती उन्हें ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट करके फैट सेल्स में स्टोर कर देती है। अब कोई खा ज़्यादा रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, तो जितना उसको कैलोरीज यूज होगा उतना यूज होगा, बाकी उसको ट्राइग्लिसराइड में ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में सेव कर देगी। बाद में ये ट्राइग्लिसराइड हार्मोन्स के थ्रू रिलीज होते हैं और एनर्जी के लिए यूज किए जाते हैं। हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल आपके हेल्थ के लिए रिस्क फैक्टर बन सकते हैं, जैसे हार्ट डिसीज। हाई ट्राइग्लिसराइड का संबंध एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टरीज का हार्ड और नैरो होना। एथेरोस्क्लेरोसिस आर्टरीज का हार्ड और नैरो हो जाना होता है। अगर जब ये बढ़ जाता है ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा तो उससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं पैनक्रियाटाइटिस, एक्सट्रीमली हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, पैनक्रियाज की इन्फ्लामेशन का कारण बन सकती है। हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल के कुछ कॉमन कॉजेस हैं, जैसे फर्स्ट पॉइंट है ओवर ईटिंग और हाई कैलोरी फूड का कंजप्शन। अगर आप खाना ज़्यादा खाते हैं और वो ऐसे खाना है जिसमें हाई कैलोरीज होती है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं ओबेसिटी। थर्ड पॉइंट है फिजिकल इनएक्टिव, खाना खा रहे हो और फिजिकल इनएक्टिव नहीं हो तब भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा। 4 स्मोकिंग। फिफ्थ पॉइंट बात करते हैं एक्सेसिव एल्कोहल कंजप्शन, ज़्यादा आप एल्कोहल कंजप्शन कर रहे हो, ज़्यादा एल्कोहल पी रहे हो, इससे भी हो जाएगा। 6 पॉइंट बात करते हैं मेडिकल कंडीशन, जैसे डायबिटीज और हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर आपको डायबिटीज है और आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो भी ये कंडीशन आपको हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, ट्राइग्लिसराइड लेवल को मैनेज करने के लिए आपको हेल्दी लाइफस्टाइल एडॉप्ट करना चाहिए। जैसे ट्राइग्लिसराइड लेवल को मैनेज करने के लिए आपको हेल्दी लाइफस्टाइल एडॉप्ट करना चाहिए। फर्स्ट, रेगुलर एक्सरसाइज। सेकेंड पॉइंट है रेगुलर एक्सरसाइज। फिजिकल एक्टिविटी ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करने में मदद करती है, फिजिकली एक्टिव रहिए। वेट मैनेजमेंट
हेल्दी वेट मेंटेन करना जरूरी है, आप अपना वेट मैनेजमेंट करके रखिए। 4 पॉइंट लिमिटिंग शुगर एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, शुगर फूड और रिफाइंड कार्ब्स का इंटेक कम करना बेनिफिशियल होता है। 5 पॉइंट है लिमिटिंग एल्कोहल इंटेक, आप कम से कम अगर एल्कोहल ले रहे हैं, आप बंद नहीं कर सकते तो आप कम से कम एल्कोहल लीजिए, कम से कम। और हम तो सलाह यही देंगे कि आप बिल्कुल क्वाइट कर दीजिए अल्कोहल और स्मोकिंग। अल्कोहल कंजप्शन को मॉडरेट या कम करना चाहिए आपको। नेक्स्ट पॉइंट एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल ऑप्टिमल लेस देन 100 mg, यह 100 mg से कम होना चाहिए एलडीएल। नियर ऑप्टिमल अबव ऑप्टिमल 100 to 129 mg पर डीएल, बॉर्डर लाइन। अगर आपका 100 से 129 तो ये बॉर्डर लाइन है, और हाई हो जाएगा आपका 130 से 159, और वेरी हाई जाएगा आपका, फिर आपका हाई जाएगा बॉर्डर लाइन के पास हाई पर डीएल हाई 160 to 189 mg पर डीएल, वेरी हाई होगा 190 mg के ऊपर। एचडीएल की बात करते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल पुअर लेस देन 40 mg पर डीएल फॉर मैन और लेस देन 50 mg डीएल फॉर वुमेन। 40 to 59 mg DL for men, 50 to 59 mg DL for women, बेस्ट 60 mg DL एंड अबव। नेक्स्ट बात करते हैं ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल लेस देन 150 mg DL बॉर्डर लाइन होती है, हाई होता है 150 से 199 mg पर DL हाई, और 200 से 499 mg पर DL वेरी हाई, 500 mg पर DL एंड अबव उससे ज़्यादा वेरी हाई चला जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल, अक्सर बिना किसी स्पेसिफिक सिम्टम्स के होता है, इसलिए इसे साइलेंट कंडीशन भी कहा जाता है। बहुत लोगों को तब तक पता नहीं चल पाता जब तक उनका रूटीन ब्लड टेस्ट या लिपिड प्रोफाइल टेस्ट नहीं होता है, लेकिन कुछ केसेस में अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा हाई होते हैं और एंथेरोस्क्लेरोसिस आर्टरीज में प्लग बिल्डअप डेवलपमेंट हो जाता है तो कुछ सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। अगर आपकी आर्टरी में कुछ केसेस में अगर जब आर्टरी नैरो हो जाती है उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल जमा होने लग जाता है तो तब कुछ सिम्टम्स आपको दिखते हैं जैसे चेस्ट पेन, एंजाइना। अगर आपकी कोरोनरी आर्टरी नैरो या ब्लॉक हो जाती है तो आपको चेस्ट पेन या डिस्कम्फर्ट महसूस हो सकता है, स्पेशली जब आप फिजिकली एक्टिविटी करते हैं। सेकंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, नैरो आर्टरीज से हार्ट अटैक, ब्लड फ्लो कम करने से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकता है। थर्ड पॉइंट देखते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक अगर प्लग रप्चर होता है और आर्टरी कंप्लीट ब्लॉक हो जाती है तो हार्ट अटैक हो सकता है। हार्ट अटैक के सिम्टम्स में सेवियर चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, नोजिया, वॉमिटिंग और डिजीनेस शामिल हैं। ब्लड फ्लो ब्लॉक करता है तो स्ट्रोक हो सकता है। ये आपका हार्ट अटैक था। हार्ट अटैक के मैं आपको सिम्टम्स एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। चेस्ट पेन होगा, सीने में दर्द होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होगी, नोजिया एंड वॉमिटिंग, घबराहट सी होगी, उल्टी हो सकती है और डिजीनेस हो सकती है। और अगर ब्लड फ्लो ब्लॉक करता है तो स्ट्रोक हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं स्ट्रोक अगर प्लग से क्लॉट ब्रेन तक पहुंचता है और ब्लड फ्लो ब्लॉक करता है तो स्ट्रोक हो सकता है। स्ट्रोक के सिम्टम्स में सडन नमनेस या वीकनेस, स्पेशली बॉडी के एक साइड में, कंफ्यूजन, ट्रबल स्पीकिंग और लॉस ऑफ बैलेंस शामिल है। नेक्स्ट एक्जेंथोमस, ये फैटी डिपॉजिट है कि फॉर्म में येलोइश पैचेस होते हैं जो स्किन या टेंडन्स पर दिख सकती है। ये कुछ स्पेसिफिक जेनेटिक कंडीशन जैसे फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया के साथ एसोसिएटेड होती है।
नोट, हाई कोलेस्ट्रॉल को डिटेक्ट करने का बेस्ट तरीका रूटीन ब्लड टेस्ट और लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है। अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल का रिस्क है तो रेगुलर चेकअप करवाएं और हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करें। अगर आपको किसी तरह के कंसर्न है तो आप अपने डॉक्टर से बात करें। अगर आप चाहते हैं कि आप हेल्दी रहे, आपका हार्ट हेल्दी रहे, तो आप जो बेसिक रूटीन टेस्ट होते हैं वो आप करवाते रहे, इसमें कि एक तो ये स्पेशली है आपके हार्ट के लिए लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। नेक्स्ट, दोस्तों वीडियो हो रही है लंबी, आराम से देखिए, स्किप मत करिएगा, बहुत ऐसे पॉइंट है जो इसमें मैं लेके आया हूँ। हाई कोलेस्ट्रॉल का इफेक्ट का वाइटल ऑर्गन पर पड़ता है और ये आपकी ओवरऑल हेल्थ को सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट करता है। अब हाई कोलेस्ट्रॉल होगा तो इसमें जो हमारे वाइटल्स ऑर्गन है उन पर भी इफेक्ट पड़ेगा। फर्स्ट, हार्ट कोरोनरी आर्टरी, हाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल आर्टरी में प्लग बिल्डअप कर सकता है जो कोरोनरी आर्टरी डिसीज सीएडी या इस्केमिक हार्ट डिसीज का कारण बन सकता है। ठीक है, यह हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ाता है। हार्ट मसल रिड्यूस ब्लड फ्लो, हार्ट मसल तक कम ऑक्सीजन पहुंचने का कारण बन सकता है जो एंजाइना, चेस्ट पेन और हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ाता है। अगर एलडीएल है आपकी कोरोनरी आर्टरी में फैट डिपोजिशन हो गया है एलडीएल का, तो इसमें ब्लड फ्लो कम होगा, उसमें ऑक्सीजन कम पहुंचेगा, इसमें आपको चेस्ट पेन होता है इसमें और हार्ट अटैक का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रेन कैरोटिड आर्टरीज। हाई कोलेस्ट्रॉल से प्लग बिल्डअप कैरोटिड आर्टरीज में हो सकता है जो ब्रेन तक ब्लड फ्लो को रिड्यूस करता है और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ाता है। अगर आपकी कैरोटिड आर्टरीज में अगर कोई क्लॉट है तो वहाँ पे ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं होगा, उससे आपका क्या हो सकता है, स्ट्रोक के चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इस्केमिक स्ट्रोक। प्लग के रप्चर होने पर ब्लड क्लॉट बन सकते हैं जो ब्रेन में ब्लड फ्लो को ब्लॉक करते हैं, इससे इस्केमिक स्ट्रोक हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं एंथेरोस्क्लेरोसिस, हाई कोलेस्ट्रॉल। एंथेरोस्क्लेरोसिस यानी आर्टरीज का हार्ड और नैरो होना हो सकता है। ये कंडीशन पूरी बॉडी की आर्टरीज को अफेक्ट कर सकती है जो ब्लड फ्लो को इम्पेयर करती है। नेक्स्ट, पेरिफेरल आर्टरीज, पेरिफेरल आर्टरी डिसीज पीएडी। हाई कोलेस्ट्रॉल से लेग्स और आर्म्स की आर्टरीज नैरो या ब्लॉक्ड हो सकती है, या तो हमारे हाथों की आर्टरीज ब्लॉक हो जाएंगी और पैरों की आर्टरीज भी ब्लॉक होने का चांस रहता है। पीएडी का कारण बनता है, इससे पेन और क्रैम्प्स होते हैं स्पेशली ड्यूरिंग वॉकिंग और एक्सरसाइज, चलने के टाइम पे और एक्सरसाइज के टाइम पे इसमें पेन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाइट, एक्सट्रीमली हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल एक्यूट पैनक्रियाइटिस का रिस्क बढ़ाता है जो पैनक्रियाज की इन्फ्लेमेशन और सीवियर पेन का कारण बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं किडनी, क्रोनिक किडनी डिसीज सीकेडी। हाई कोलेस्ट्रॉल से रीनल आर्टरीज नैरो हो सकती है जो किडनी में ब्लड फ्लो को रिड्यूस करता है और सीकेडी का रिस्क बढ़ाता है। जाहिर सी बात है, अगर आर्टरी में ब्लड फ्लो कम होगा तो किडनी में भी ब्लड कम पहुंचेगा, तो उससे उसका सीकेडी का रिस्क भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं आई रेटिनल आर्टरीज ऑक्यूजनल। हाई कोलेस्ट्रॉल से रेटिनल आर्टरीज में प्लग बिल्डअप हो सकता है जो विजन लॉस का कारण बन सकता है। अब जो आई में आर्टरीज है वहाँ पे अगर ब्लड का क्लॉट होता है तो वहाँ पे भी ब्लड का फ्लो कम होगा, तो हमारा अगर ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा तो हम प्रॉपर देख नहीं पाएंगे तो विजन लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेटिन एग्जाम्पल। स्टेटिन ये मेडिसिन का नाम है, ठीक है। एट्रोवास्टिन लिपिटर, सिमवास्टिन जकर। एट्रोवास्टिन लिपिटर के नाम से आपको मिल जाएगी, सिमवास्टिन जकर के नाम से मिल जाएगी, रोसोवास्टिन क्रेस्टर के नाम से आपको मार्केट में मेडिसिन मिल जाएगी, प्रावास्टिन आपको प्रावोकॉल के नाम से आपको मिल जाएंगी। अब इनके फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन होते हैं स्टेटिन लीवर में कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन को रिड्यूस करते हैं
और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को सिग्निफिकेंटली कम करते हैं। ये एचडीएल कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाने में भी मदद करते हैं। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं ये, और एचडीएल को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बाइल एसिड सेक्वेस्ट्रेंट्स। एग्जाम्पल कोलेस्ट्रामाइन, ये टैबलेट का नाम है कोलेस्ट्रामाइन, कोस्ट्राइन के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी। कोलेसेवलम वेलकम के नाम से मिल जाएगी, सॉरी वेलकॉल के नाम से मिल जाएगी। थर्ड पॉइंट है कोलेस्टिपोल, कोलेस्टिड के नाम से मिल जाएगी। फंक्शन क्या होते हैं इनके, ये मेडिकेशन बाइल एसिड को बाइंड करते हैं जो लीवर को मोर बाइल एसिड बनाने के लिए स्टिमुलेट करते हैं यूजिंग कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम ब्लड। इस तरह से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं PCSK9 इनहिबिटर। एग्जाम्पल एलिरोकुमैब प्रालुलेंट के नाम से मिल जाएगी, इवोलुकुमैब रेपाथा के नाम से मिल जाएगी। इनके फंक्शन क्या है, ये इंजेक्टेबल मेडिकेशन लीवर के रिसेप्टर को इन्हेंस करते हैं जो ब्लड से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करते हैं। ये सीवियर हाइपरकोलेस्ट्रेमिया या स्टेटिन से एडिक्वेटली बेनिफिट न लेने वाले पेशेंट के लिए यूज की जाती है। अगर कोई स्टेटिन टैबलेट्स वगैरह से उनको आराम नहीं मिल रहा है, उनका कोलेस्ट्रॉल कम नहीं हो रहा है, तब ये PCSK9 इनहिबिटर की ड्रग्स हम दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फाइब्रेट्स। तो दोस्तों कोई भी टैबलेट्स आप बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं खाएंगे। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कहते कि आप हमारी वीडियो देखिए, उसमें जो भी मेडिसिन बताई हैं, अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप जाके वो मेडिसिन जाके फार्मासिस्ट से लेके खा ले, नहीं। आप प्रॉपर जाइए, अपने डायग्नोस कराइए, डॉक्टर आपकी मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, प्रॉपर आपको गाइड करेंगे कैसे खाने, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट भी बहुत होते हैं। आप अगर कमेंट करके बोलेंगे तो मैं मेडिसिन के कंप्लीट इनकी डोजेस क्या होती है, इनके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, आपको प्रॉपर एक वीडियो बना के दूंगा। और हमारा एक डिसीज फॉर डाइट के नाम से चैनल भी है, उसमें अलग अलग तरीके के डिसीज में कौन कौन सी डाइट लेनी है उसके बारे में वीडियो बना के मैं डालता हूँ, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फाइब्रेट्स। एग्जाम्पल फेनोफाइब्रेट्स ट्राइकर्स के नाम से मिल जाएगी, गेमीब्रोजिल लोपिड के नाम से मिल जाएगी। इनके फंक्शन क्या होते हैं, फाइब्रेट्स ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करते हैं और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाते हैं। ये यूजुअली हाई ट्राइग्लिसराइड के साथ पेशेंट के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है। तो बहुत ज़्यादा हाई होता है ट्राइग्लिसराइड, तभी ये टैबलेट यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नियासिन, विटामिन B3। एग्जाम्पल नियासिन नाम से मिल जाएगा मार्केट नाम से नियासपन। फंक्शन क्या है इसके, नियासिन एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करने और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाने में मदद करता है। नियासिन एलडीएल को कम करेगा, एचडीएल को बढ़ाएगा, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। ये यूजुअली हाई डोजेस में प्रिस्क्राइब की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड सप्लीमेंट। एग्जाम्पल प्रिस्क्रिप्शन ओमेगा 3 फैटी एसिड लोवाजा के नाम से मिल जाएगा आपको, बस वासेपा के नाम से इनके फंक्शन होते हैं। ये सप्लीमेंट ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करने में मदद करते हैं और हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। सप्लीमेंट्स हैं। कॉम्बिनेशन मेडिसिन वाइटोरिन एजिटिमिब प्लस सिम्वास्टिन, ये दो टैबलेट का कॉम्बिनेशन है। इनके फंक्शन क्या होते हैं, ये मेडिकेशन दो अलग अलग कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स का कॉम्बिनेशन होती है और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल को इफेक्टिवली कम करने के लिए यूज की जाती है। अब कोई सिंगल सॉल्ट की मेडिसिन खा रहा है, जैसे खाली सिम्वास्टिन खा रहा है ना, उससे उसको ब्लड का कोलेस्ट्रॉल जो है वो लो नहीं जा रहा है, तो उसमें एक सॉल्ट और मिला के टैबलेट दी जाती है एजिटिमाइड। ये मार्केट में मिल जाती है आराम से और इसका मार्केट ब्रांड नेम है वाइटोरिन के नाम से मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, ये ड्रग्स के कुछ फोटोज है
नियास्पान इसकी हमने बात करी, क्वेस्ट्रान की बात करी है ना, कोल्स्ट्रान की बात करी, कोल्ट्रान की बात करी, कोलेस्ट्रामाइन, ये वाइटोरियन अभी बात करी, एजिटिमाइब इनके कॉम्बिनेशन भी आता है दोनों का, और एजिटिमाइब एट्रोवास्टिन का और एजिटिमाइन का कॉम्बिनेशन आता है। नेक्स्ट कंप्लीट हो गया। थैंक यू दोस्तों, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।